भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया संसद में। दरअसल वो बिल है कि अभी तक नेताओं को जो किसी भी संवैधानिक पद पे होते थे उन्हें सीधे तौर पे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से अलग रखा जाता था या रखा गया था। संविधान में इस तरह के प्रावधान थे जिसके तहत सीधे तौर पे उनको किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया जाता था। लेकिन आज उन्होंने यानी कि अमित शाह जी ने, इस देश के गृह मंत्री ने एक बिल पेश किया। वो बिल है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर वो कन्विक्ट होता है और 30 दिनों तक लगातार किसी भी जेल में बंद रहता है या फिर संगीन अपराध की धाराएं अगर लगती हैं तो उस सिलसिले में उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर ये कानून उस व्यक्ति को स्वतः इस पद से हटा देगा। जैसे ही ये कानून अमित शाह जी ने पास किया वैसे ही संसद भवन में हो हल्ला शुरू हो गया। हो हल्ला इस कदर हुआ कि संसद की जो कार्रवाई थी उसको स्थगित करनी पड़ी। सवाल ये कि इस देश का विपक्ष जो इस कानून का विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि ये कानून असंवैधानिक है, तो उन लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है अगर जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या फिर कोई भी जो संवैधानिक पद पे जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, इन सब के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो फिर विपक्ष को इससे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, हंगामा इस कदर बढ़ा कि विपक्ष ने संसद भवन के अंदर शोर शराबा शुरू कर दिया। बल्कि यूं कहें कि उनका जो बिहेवियर था वो सड़क पे चलने वाले लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता था। आलम ऐसा था कि उनमें से कुछ लोगों ने पेपर के टुकड़े फाड़कर अमित शाह जी के मुंह पे उछाला, उनकी तरफ फेंका गया। ये सब कुछ भारत के उस संसद भवन में हुआ जिसे लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां बैठ के जन हिताय, जन सुखाय और जनता के बारे में फैसले लिए जाते हैं। कैसे इस देश के लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाई जा सके, सकारात्मक बदलाव लाए जा सके, इसके बारे में फैसला होता है। आज उसी संसद में इस तरह की घटनाएं हुई और वो भी इस बात पे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को डायरेक्टली किसी भी तरीके के एक्शंस लेने से बचाया जा सके। इनफैक्ट अगर दूसरे शब्दों में ये कहें दोस्तों कि कैसे उन्हें कानून से ऊपर रखा जाए, इसके विरोध में विपक्ष ये सारा कुछ कर रहा था। मैं विपक्ष से ये सवाल पूछता हूं कि आखिर कोई व्यक्ति 30 दिनों तक जेल में रहता है तो फिर वो जेल से किसी भी संवैधानिक पद पे बैठकर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कैसे कैसे वो संवैधानिक पद पे रह सकता है। लेकिन विपक्ष को इससे भी समस्या है। विपक्ष इस बात को भी लेके ये कह रहा है कि ये बिल असंवैधानिक है। दरअसल उनका आर्ग्यूमेंट्स ये है कि 30 दिनों तक ऐसा हो सकता है कि किसी को भी बेवजह जेल में बंद किया जा सके और उसके बेसिस पे फिर उसकी जो सदस्यता है या उसका जो पद है, जो पावर है, वो चला जाएगा। दोस्तों, ये सवाल इस देश की जनता को खुद सोचना होगा कि आखिर जब ये कानून सबके लिए है, चाहे वो लोग जो सत्ता में हैं या फिर वो लोग, वो पार्टियां, वो नेता जो विपक्ष का हिस्सा हैं, जो विपक्ष में है, ये सबके ऊपर लागू होता है, ये सबके लिए बराबर है। और इसे लाने वाली पार्टी वो है जो अभी सरकार में है, यानी भारतीय जनता पार्टी। इस बिल को सरकार लेके आ रही है, इस देश की सरकार, केंद्र की सरकार और उस सरकार के गृह मंत्री। दोस्तों, ये सोचना होगा और ये बात जनता को तय करना होगा, क्योंकि आखिर ये कैसे हो सकता है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो 30 दिनों तक जेल में रहे वो संवैधानिक पद पे बने रहने के लिए सैद्धांतिक तौर पे या मोरल ग्राउंड पे भी ये उचित नहीं है। कैसे कोई जो 30 दिनों तक जेल में हो वो जेल में रह के अपनी सरकार चला सकता है। कैसे कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है और लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद है, उसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पे बैठा हुआ है, बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा है विगत के समय में कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेल जाने से पहले भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, जो लोग जेल में रहकर भी सरकार को चलाते हैं, जो लोग
जेल से ही सरकार को चलाते हैं और वो सारे काम करते हैं। दरअसल ये किसी भी तरीके से ना तो मोरल ग्राउंड पे और ना ही इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो जेल में रह रहा है वो जेल से सरकार चला रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है और होता रहता है तो ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और ये लोकतंत्र के किसी भी मानक में फिट नहीं बैठता। ये दर्शाता है कि उस देश की जो लोकतंत्र है वो कितने करप्ट लोगों से भरी हुई है। अगर दूसरे तरीके से इसे देखें तो ये काफी असंभव सा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है और उसे बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी स्ट्रांग ग्राउंड के 30 दिनों तक लगातार जेल में बंद करके रखा जाए, क्योंकि ये लगभग लगभग संभव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष का यही आर्ग्यूमेंट था और उसमें कुछ ऐसे भी विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को, यानी कि जो काम आज विपक्ष के नेताओं ने संसद में किया है, पेपर फाड़ के उछालने का, किसी के चेहरे पे फेंकने का, खासकर वो व्यक्ति जो कि इस देश का गृह मंत्री है उसके चेहरे पे पेपर फाड़ के फेंकने की जो घटनाएं हैं, ये किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और ये बात मैं तब भी कहता जब आज के समय में केंद्र सरकार में भाजपा के बजाय कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी होती जो अभी विपक्ष में है। मैं ये बात तब भी कहता जब अमित शाह जी के जगह पे कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति गृह मंत्री होता या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों का व्यक्ति अगर गृह मंत्री होता और उसके चेहरे पे भी इस तरीके से पेपर फाड़ के उछाला जाता, मैं तब भी यही कहता कि ये किसी भी तरीके से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों, इसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल असंवैधानिक है, क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्विक्ट हो गया उसे मोरल ग्राउंड पे ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने भूतकाल में देखा है, हमने बीते हुए समय में देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जो जेल जाने के बाद भी वहां से सरकार चलाते हैं, तो मुझे लगता है और इस देश के जनता को भी, इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई इस बात की जरूरत नहीं है या इस विधायक की, इस बिल की जरूरत नहीं है कि जो लोग लगातार 30 दिनों तक जेल में बंद हैं या फिर वो किसी भी तरीके से अगर वो जेल जाते हैं तो फिर उन्हें संवैधानिक पद जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन जैसे पदों पे बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अपना इस्तीफा नहीं देते अपने पदों से, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को ये बिल लाना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है? ये बिल कितना उचित है, कितना अनुचित है, और आज संसद में जो कुछ भी हुआ वो कितना अनुचित और उचित है, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।